स्वागत है आपका इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कौन से स्टॉक में कौन से इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज जैसे आपको पता है अभी जो है दुनिया में बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। एक्चुअली मैं रशिया में ही था, यूक्रेन में ही था, वहाँ से समहाउ भाग के मैं आया अभी। तो अभी ऐसे आपको पता है कि वहाँ पे जंग चल रहा है। सो रशिया ने बेसिकली यूक्रेन पे कब्ज़ा करने के लिए अभी अपना भेज दिया है कि भाई चलो कब्ज़ा करेंगे वहाँ पे। तो अभी यूक्रेन रशिया के वजह से क्या हो रहा है कि पूरा जो दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है, स्पेशली इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो उतना भी सेम, इट्स नॉट कम्प्लीटली इंसुलेटेड। ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंडिया उतना इफेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल इंडिया गेट्स अफेक्टेड बिकॉज उसका एनर्जी नीड्स जो होता है, प्राइमरी जो एनर्जी होता है, एनर्जी नीड्स जो होता है प्राइमरीली हमारा 80 to 90% जो एनर्जी है वो बाहर से आता है। क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, जो भी है, कोयला भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहाँ से। तो हमारा हाई डिपेंडेंसी होता है बाहर का। और जो कंट्रीज़ अभी जो चल रहा है, जंग चल रहा है रशिया इज़ अ वेरी बिग प्लेयर इन दी डोमेन ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर में उसका बहुत अच्छा जो है मार्केट है। वो एटलीस्ट क्वाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवर करता है। ओपेक के बाहर, ओपेक तो हो गया आपका गल्फ कंट्रीज जो आपका सेंड करता है, ओपेक के बाहर रशिया है, रशिया ओपेक के अंदर नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली वो सेल आउट करता है। ईरान भी है, ईरान को तो एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब जो भी है। सो अभी इसका जो आउटकम होने वाला है ये आपके लिए इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जैसे स्टॉक मार्केट भयानक तरीके से गिर रहा है, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू बाई फ्यू गुड स्टॉक्स। ठीक है, इवन कि बहुत अच्छे स्टॉक जो है, HUL है, बहुत बढ़िया स्टॉक जो है, HDFC बैंक है, ये सब गिर चुके हैं। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस बिकॉज कोविड के बाद ये सेकेंड टाइम जो है फॉल हो रहा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई। लोन लेके मत परचेज करो, आप डेट यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, बट इफ़ यू नॉट कॉन्फिडेंट डोंट यूज़ इट। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो तो आउटकम ऑफ द वार विल बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं कि अभी बॉयकॉट हो रहा है। अभी आपका जो कर रहे हैं सैंक्शन लगा रहे हैं आपके यूरोप के ऊपर, मतलब रशिया के ऊपर। तो रशिया तो देखो भाई, उसके पास गैस है, उसके पास ऑयल है, सो उसको घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बिकॉज उसका सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम करता है वो चाइना और इंडिया। और चाइना और इंडिया जो है उसको गैस चाहिए, उसको ऑयल चाहिए। चाइना डज नॉट गिव अ शिट अबाउट अमेरिका, इंडिया डज गिव अ शिट अबाउट अमेरिका, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ बिलियन डॉलर जो है हमारा US से आता है, वो मैं उसके ऊपर में आ रहा हूँ। बट चाइना तो कभी नहीं छोड़ेगा, और चाइना ने रशिया को बोल दिया कि भाई तुम US को छोड़ो, भाई मेरे से परचेज करो। US है, फिर वेनेजुएला है, सो ये लोग अपना जो है वो लोग शुरू कर देंगे, फिर मतलब US विल बी कॉर्नर्ड एंड इट शुड बी कॉर्नर्ड इन अ वाइल। सो अभी जो है डॉलर विल वीकन, क्योंकि डॉलर जो होता है वो रिजर्व करेंसी के हिसाब से, अगर आप किसी को भी पैसा भेजना चाहते हो फॉरेन में तो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर सेल होता है। ठीक है, तो अभी आपको जो है रिजर्व करेंसी जो है वो डिवैल्यूएशन होगा, डॉलर विल वीकन होगा। तो डॉलर वीकन होने से क्या होता है, जैसे अभी आप $1 परचेज करने जाते हो तो आपको 75 रुपये देना पड़ता है। तो अगर डॉलर का वैल्यू कम हो जाता है, अगर सोचिए कि 48 रुपीज़ है, तो फिर ये जो इंडिया का इनकम जो IT बेस्ड कंपनी है उसका इनकम भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, डॉलर वीकन हो जाएगा। तो उसमें बहुत साइड इफेक्ट भी है, मैं उसके बारे में आऊँगा। पावर पॉइंट शिफ्ट होने वाला है अभी, इंडो चाइना रशिया जो है वो कोऑपरेशन अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर में चलने वाला है। इंडो चाइना इज़ मतलब एंटी नेशनल मैटर है, वी बॉयकॉट चाइना, बट स्टिल अगर हमें चूज़ करना पड़े बिटवीन US एंड चाइना, वी शुड गो फॉर चाइना, बिकॉज चाइना इज़ आर नेबर, हॉस्टाइल नेबर है, पर उसका मैक्सिमम जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सब वहाँ से आता है, टेक्नोलॉजी भी वहीं से हम लोग उठाते हैं। वेस्ट इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस फॉर सॉफ्टवेयर, और वेस्ट हमारे बिना चल नहीं सकता। सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। हम चाइना के बिना मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा बैठ जाएगा, फार्मा सेक्टर के API बैठ जाएगा। एंड रशिया वी नीड बिकॉज फॉर आर एनर्जी नीड्स। सऊदी अगर बोलता है कि नहीं तेल ज़्यादा नहीं देंगे हम, तो हम रशिया से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ईरान से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे जो है सऊदी, UAE को ऑलरेडी FATF में डाल दिया है, ग्रे FATF में डाल दिया है, ग्रे लिस्ट में डाल दिया। वो पाकिस्तान के साथ अभी UAE है, सो विच इज़ वेरी वियर्ड। सऊदी का जो प्रिंस है उसने कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान MBS जिसको बोलते हैं, उसने बोल दिया कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट बाइडेन थिंक्स अबाउट मी। और ये सऊदी और UAE जो है वो सऊदी बेसिकली कंट्रोल्स OPEC, क्योंकि जो 80% जो है जो ऑयल निकलता है या क्रूड निकलता है दैट कम्स फ्रॉम सऊदी। एंड ये लोग जो है कहाँ किसके पास आएंगे नेक्स्ट, जो है पावर मैग्नेट है इंडो चाइना एंड रशिया, यहाँ पे ये लोग आएंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि US बेस्ड जितने भी इंडियन कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, मैं ये टेक कंपनीज़ में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, रीज़न बिकॉज ऑफ दैट। विप्रो
विप्रो और जितने भी सारे जो हमारे टेक कंपनीज हैं, फिर टेक महिंद्रा या जो भी आपके जो कंपनीज हैं, इन लोगों को भयानक हिट होने वाला है। बिकॉज एक तो हो गया कि डॉलर वीकन होने से इनका इनकम कम हो जाएगा, और यूएस अगर बैठ जाता है तो फिर ये भी इन लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर देंगे टेक कंपनीज के ऊपर। बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट होगा, पर वहाँ पे भी वो क्या करेंगे कि भाई सैंक्शन लगाएंगे, ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चलिए बात करते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे चलो ये सब तो बहुत बकबक कर लिया मैंने, जियो पॉलिटिक्स फलाना ढिनकाना जो भी है। तो अब अभी आपको कौन से सेगमेंट में आपको फोकस करना चाहिए? प्राइमरीली आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए जी एनर्जी सेगमेंट, जैसे इंद्रप्रस्थ हो गया, ऐसे बहुत सारे, रिलायंस हो गया। तो ये सारे जितने भी कंपनीज हैं जो आपके एनर्जी सेक्टर में है, इट कैन बी क्रूड ऑयल, इट कैन बी गैस, इट कैन बी कोल, ठीक है। एनएमडीसी में मैंने इन्वेस्ट किया था, एंड आई प्राइमरली इन्वेस्ट इन एनएमडीसी फॉर डिविडेंड। सो एनएमडीसी इज़ अ वेरी गुड कंपनी। क्रूड कोल ये सब जितने भी सारे डीलिंग करते हैं एनर्जी सेक्टर में, ये अभी अच्छा आस्ते से ये ग्रो होने वाला है, एंड ये ग्रो होता है बट वेरी स्लो ग्रोथ होता है। बट इंडो रशिया वार की वजह से, मतलब सॉरी यूक्रेन रशिया वार की वजह से दिस सेक्टर विल ग्रो इवन फर्दर। सो मतलब कंसोलिडेशन होगा इस सेक्टर में। पाइपलाइन और एनर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनीज जैसे इंद्रप्रस्थ क्या करते हैं, वो पाइपलाइन भी बिठाते हैं। दिल्ली साइड में आपका बहुत अच्छा इन्होंने पाइपलाइन बिठाया हुआ। ये कंपनी जो है इनका भी जो है वो ग्रोथ करेगा। इवन बहुत सारे जो कंपनीज है वो भी अपना आईपीओ अभी लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको कैपिटल चाहिए होगा, मार्केट से कैपिटल उठाना पड़ेगा, सो दे कैन ब्रिंग आउट एंड प्लेस देयर पाइपलाइंस। डिफेंस सेक्टर डेफिनेटली ग्रो करेगा। इंडिया में जो है कल्याणी है, और आपका बहुत अभी डीआरडीओ है। ये लोग अगर पब्लिक में आते हैं तो भाई भर भर के पैसा मैं तो डालूंगा इनके ऊपर। हेवी इंडस्ट्रीज जो स्टील इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल गैसेस है, इंडस्ट्रियल गैसेस में आ जाता है लिंडे आ जाता है, आइनॉक्स आ जाता है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, इसका मैं एनालिसिस करूंगा। स्टील में भी जो है श्याम मेटालिक्स है, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं इनको भी बहुत अच्छा जो है बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो स्टील, इंडस्ट्रियल गैस, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और उसी के साथ साथ आपने ज़रूर सुना होगा कि यूक्रेन से हमारा बहुत सारा जो है सोया तेल आता है, वीट आता है, बार्ली आता है। तो बहुत मतलब इट्स बेसिकली वीट बास्केट ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, वीट बास्केट ऑफ द होल वर्ल्ड। तो वो जो है अभी यहाँ पे इसका शॉर्टेज शुरू हो जाएगा। सो अभी हमें फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज का जो होता है उसमें भी हमारा बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। और ये बेकिंग हो गया, ये बैंकिंग होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा जो है बूम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी जब आपका डी वैल्यू हो जाएगा, डी वैल्यू होने के बाद हमें ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे आप सुन पा रहे हैं कि रूपे जो है, यूपीआई जो है वो अभी चाइना भी ले लेगा हमसे, मतलब अडॉप्ट करेगा, सिंगापुर भी अडॉप्ट करेगा। जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं जो यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि यूएस का जो अगली रूप देखने को मिला है कि भाई आप यूएस का बात नहीं मानोगे तो आपका जितना भी कंपनीज है यूएस बेस्ड, इवन गूगल या फेसबुक जो है वो आपको बैन कर देंगे, मतलब बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें अपना खुद का जो है सेगमेंट तैयार करना पड़ेगा, अपना खुद का इंडस्ट्री तैयार करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर विल प्ले अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल। और ये सेक्टर जो कुछ सेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये भारी मात्रा में इसका ग्रोथ होने वाला है। इवन गवर्नमेंट विल पुश फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेगमेंट ऑल टुगेदर। सो अभी चलिए बात करते हैं यूएस बेस्ड कंपनीज, जो मतलब इंडियन बेस्ड कंपनीज जो यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर क्या लगेगा। कुछ दिन बाद आप जैसे सुन रहे होंगे सैंक्शंस, डेफिनेटली सैंक्शंस लगेगा, ठीक है। कि आप सैंक्शंस कैसे लगाओगे कि H1B1 नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, भंग भोसरा वो भी है। और फिर ये लोग हाई टैक्स लगा देंगे, और यहाँ पे कंप्लायंस यानी फाइन लगाएंगे, रैंडमली आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, ठीक है। इंडियन कंपनीज के ऊपर सोचिए कि $50 मिलियन का फाइन लगा दिया, ठीक है, $100 मिलियन का फाइन लगा दिया, ठीक है। तो ये फाइन तो उनको देना पड़ेगा। तो फाइन कहाँ से करेंगे? फाइन देंगे उनका जो प्रॉफिट होता है या रेवेन्यू होता है वहीं से काट के देंगे। तो रेवेन्यू से काट के अगर देते हैं तो रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू गिरेगा। रेवेन्यू अगर गिरेगा तो ईपीएस क्या होगा? ईपीएस भी गिरेगा। ईपीएस अगर गिरेगा तो स्टॉक का वैल्यू भी गिरेगा। स्टॉक का वैल्यू गिरेगा तो फिर कंपनी का जो आपका रिटर्न आता है वो भी अच्छा नहीं आएगा। फार्मा जो है इट विल ऑल्सो टेक अ हिट, बट 70% ऑफ वर्ल्ड्स फार्मास्यूटिकल इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे उतना इशू नहीं होगा, क्योंकि यूएस इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल। पर यहाँ पे मेन जो होगा वहीं पे भी आपका सैंक्शन लगाया जाएगा, कंप्लायंस लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। दे विल नॉट शो सैंक्शंस, बट दे विल पुट फाइन्स एंड ऑल, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि बैंकर जो है उनको भयानक बूम मिलेगा, क्योंकि जो अभी सोचिए कि रिजर्व करेंसी आपका डॉलर था, वो अभी सोचिए कि रुपी हो गया। डायरेक्ट आप रुपी में पे कर सकते हो, या दूसरा किसी यूरो में होगा। तो यहाँ पे जो है साइकिल होके आने वाला है, और सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा बैंकर्स का।
तो अभी आपका जो स्टॉक मार्केट में पैसा गिर रहा होगा, बहुत लोग बोल रहे होंगे अभी निकल जाएं कि क्या करें, अभी मत निकलिए, डोंट एग्जिट, डोंट एग्जिट इस टाइम में कभी एग्जिट, क्योंकि पूरा मार्केट बैठा हुआ है, इट्स नॉट अबाउट सिंगल स्टॉक, फ्यू स्टॉक्स, पूरा मार्केट बैठा हुआ है। डोंट एग्जिट, एग्जिट एकदम नहीं करना चाहिए, अभी आपको एंट्री करना चाहिए। राइट नाउ इज द टाइम टू डू एंट्री। अगर आपके पास पैसा है एंट्री करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सैंक्शंस लगने वाले हैं इंडिया के ऊपर या साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। सो राइट नाउ मार्केट बैठेगा, कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा, बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन होगा, बट दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जैसे मैंने 6 इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, you can invest into that. Less H1B1, because if you stay in India and if you want to intend to live in India, you don't give a shit about it. High taxes लगाने वाले हैं ये लोग, और high compliance also, जैसे मैंने बताया, फार्मा विल टेक अ हिट एंड बैंकर्स विल बूम। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका जो है एग्जिट आपको अभी नहीं करना है, एग्जिट एकदम नहीं करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, सो यू कैन कंसिडर अबाउट, यू नो, थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट नो, इट्स अ वेरी हाईली वोलेटाइल आईटी स्टॉक जो है। अगर मैं आईटी स्टॉक में रहता अभी मैं होल्ड करता, अगर मेरा सोचिए कि 15% करेक्शन हुआ है तो मैं अभी होल्ड करता, आई विल नॉट क्विट, क्योंकि अभी मैं निकल जाऊंगा तो फिर मेरा अच्छा खासा हेयर कट होकर निकल जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। सो आई जस्ट स्टे इन दैट एंड आई जस्ट कीप ऑन गोइंग इट। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? गोल्ड सिल्वर हैज़ बिन द बेस्ट, महिलाएं, माताएं, मादाएं सब कुछ बेस्ट बोलती हैं, सिल्वर एंड गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इफ़ यू कैन नॉट बाई गोल्ड, बाई सिल्वर। सिल्वर जो है आई थिंक राइट नाउ इट्स अराउंड 70, ये एक साल पहले भी 70 था, सो इट्स क्वाइट स्टेबल राइट नाउ, वो नीचे नहीं गिरने वाला। इट वॉज 48,000 इन 2020 आई थिंक, एंड दैट वाज द राइट टाइम। अगर मैं 10 किलो सोना लेके बैठ जा, मतलब गोल्ड लेके बैठ, सिल्वर लेके बैठ जाता, बहुत अच्छा होता। और डी वैल्यू होने वाला है पैसा, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, एनर्जी वैल्यूज़ बढ़ने वाले हैं, तो आप डेप्ट लेवरेज कर सकते हो, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो डेट को लेके, और इंडियन गवर्नमेंट्स के जो भी बॉन्ड्स है उसको आप ले सकते हो। अगर आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आपको 5% रिटर्न देता है, या अगर 10% भी रिटर्न देता है, या 12% भी रिटर्न देता है, क्वाइट गुड इनफ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5% फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ यूएसडी मैं कर रहा हूँ, यूएस में क्या होता है, आपको 2% या 1.5% रिटर्न मिलता है, ठीक है, मतलब बैंक में अगर पैसा डालते हैं, वहाँ पे अगर आपको 4% दिया जाता है, फॉर देम इट्स ह्यूज, ठीक है। इवन अंबानी ने भी पैसा उठाया था, उसने बताया था कि भाई मैं आपको 3.5% जो है रिटर्न देने वाला हूँ, और लोग वहाँ पे पागल जैसे पैसा खर्चा कर रहे थे। सो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर एज वेल। सो दीज आर दी ऑल्टरनेट ऑप्शंस, बट राइट नाउ इट्स टाइम टू एंटर, right now it's time to enter the market, and this is, I think, the best time to enter the market.